अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। हफ्ते के दिन रूबी और रियल तेलंगाना चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब स्कूलों के बच्चों में मास्क बांटे। तेलंगाना के इरिगेशन के मिनिस्टर हरीश राव तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी को बोल रहे हैं, उन पे लगाए सो इल्जाम साबित करो, नहीं तो हद के इज्जत के मुकदमे का सामना करो। अपोजिशन लीडर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी उनकी रैतु दीक्षा यात्रा हफ्ते के दिन राजमंड्री से शुरू कर दिए। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के ओंगुल में स्वाइन फ्लू की बीमारी से एक और औरत की मौत हो गई। और टास्क फोर्स वेस्ट जोन पुलिस वाले विजिटिंग वीज़ा पे हैदराबाद में रह रही सो नाइजीरिया के 40 आदमियों को गिरफ्तार कर लिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। मासूम बच्चों को स्वाइन फ्लू नहीं होना बोल के रूबी और रियल तेलंगाना के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब मुंह को लगाते सो मास्क बांटे। हमारा शहर हैदराबाद इंडिया का 5वां बड़ा शहर है। इतना ही नहीं बल्कि ये ऐसा शानदार तारीखी शहर है जिसको देखने दुनिया भर से लोग आते रहते। ऐसे शहर को कैसा रखना था, मगर बल्दिया वालों की मेहरबानी से हमारे खूबसूरत शहर में जहाँ पे कभी बागां थे, फूलां खिलते थे, वहाँ अब कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। ड्रेनेज का पानी बहरा, जहाँ सफाई वहाँ तंदुरुस्ती, जहाँ गंदगी वहाँ पे बीमारियाँ। हमारे शहर में सफाई बराबर नहीं होने से कभी चिकनगुनिया, कभी बर्ड फ्लू, कभी मलेरिया, कभी कोई रोग तो कभी कोई बीमारी लपटी भी रहती। ये साल स्वाइन फ्लू की तरफ से पूरा शहर परेशान है। स्वाइन फ्लू के जरासीमों से बचने के वास्ते मुंह पे और नाक पे मास्क लगा लिए तो अच्छा रहता। स्वाइन फ्लू ऐसा मरज है जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को होता। अगर खुदा न खास्ता स्कूल के कोई बच्चे को हो गया तो फिर दूसरे बच्चों में भी फैल सकता। स्कूलों के बच्चों को स्वाइन फ्लू से बचाने की नीयत से 31 जनवरी को रूबी और रियल तेलंगाना चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब चंद्रानगुट्टा गवर्नमेंट स्कूल और बाबानगर गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कितने की प्राइवेट स्कूलों के बच्चों बच्चियों में मास्क बांटे। ये मौके पे रूबी और रियल चैनल की मैनेजिंग डायरेक्टर सनोबर खातून और एंकर जरीन खातून भी थे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे शहर हैदराबाद में स्वाइन फ्लू एक कहर बन के नाज़िल हुआ। ऐसे नाजुक वक्त में तेलंगाना की हुकूमत खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए आवाम को उस वक्त से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन हमें भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने घर, अपने महल्ले और अपने शहर को पाक व साफ रखिए। बाहर से जब आप घर आएँ तो अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। स्वाइन फ्लू एक मुतादी बीमारी है, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज़ कीजिए, पब्लिक प्लेस से परहेज़ कीजिए। अपने मुंह और नाक पर मास्क लगाइए। अगर अल्लाह करे आपको बुखार या खांसी, नज़ला या सर्दी या ख़य दस्त की शिकायत हो तो फ़ौरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू करिए, जैसा कि उस्मानिया हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल है या फेवर हॉस्पिटल है। याद रखिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। तेलंगाना के आपाशी के मिनिस्टर हरीश राव तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी से बोले, मेरे पे इल्जाम साबित करो, नहीं तो हतक इज्जत के मुकदमे का सामना करो। हरीश राव रेवंत रेड्डी से बोले, मेरे पे लगाए सो इल्ज़ामों को साबित करो, नहीं तो मुकदमे का सामना करो। उन्होंने सेक्रेटरीट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, रेवंत रेड्डी लगाए सो इल्ज़ाम अगर साबित नहीं हुए तो उन्होंने रेवंत रेड्डी पे केस कर देंगे। हरीश राव याद दिलाते हुए बोले, इससे पहले असेंबली में भी रेवंत रेड्डी सीएम केसीआर के खिलाफ गैर गलत बातें करते हुए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। हरीश राव उनसे डिमांड करते हुए बोले कि उनके ऊपर लगाए सो इल्ज़ामों को 24 घंटे के अंदर अंदर साबित करो। अपोजिशन लीडर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी रैतु दीक्षा यात्रा को शुरू करने के वास्ते राजमंड्री को पहुंच गए।
रियासत आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हफ्ते को सुबह में माधुरापुड़ी एयरपोर्ट पे पहुंचे, जहां पे उनके चाहने वाले उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करे। जगनमोहन रेड्डी हफ्ते के दिन से 2 दिनों की रैतु दीक्षा यात्रा तनुकु से शुरू कर दिए। ये यात्रा में पार्टी के किते की एमएलए रियासत के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों और गाँवों से किसाना, औरतें और दूसरे बहुत से लोग शरीक हुए। जगन की ये यात्रा का मकसद चंद्रबाबू के नाकामियां बताना है और पब्लिक के सामने बाबू की पोल खोलना है कते। और पार्टी के लीडरों का बोलना है कि पूरे आंध्र प्रदेश से ये यात्रा में कम से कम 1 लाख लोग तो आए। जगन ये 2 दिनों की यात्रा में क्या क्या मसलों को लोगों के सामने लाने वाले हैं वो आप लोग भी सुन लो। जगन बोल रही इलेक्शनों से पहले बाबू किसानों को बोले थे कि उन्होंने इलेक्शन आ जीते तो पूरे कर्जे माफ कर देंगे, मगर जैसे इलेक्शन आ जीते उन्होंने खाली 1 लाख रुपये के कर्जे माफ करते बोल दिए। दूसरा वादा जो चंद्रबाबू नायडू करे थे वो ये था कि उन्होंने रियासत के वास्ते 5,000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर करने का ऐलान करे थे, मगर खाली 3,900 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए। जगन बोले ऐसे झूठे वादों से लोगों को बहुत तकलीफ और परेशानियां हो रही। इस वास्ते वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले किसानों का और पब्लिक का साथ देने का फैसला करके बाबू के खिलाफ बोमड़ियां मार रही कहते। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ टीडीपी वाले सेंटर की हुकूमत वाले जो भी फंडा मंजूर करे उसको भी नहीं ले सके। जगन की यात्रा हफ्ते को सुबह के 10:30 बजे से शुरू होकर इतवार के शाम में 5 बजे तक चलती कहते। तेलंगाना के गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और दूसरे मिनिस्टर बाबा कौम महात्मा गांधी जी की 67वीं बरसी पे खिराज पेश करे। बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज देने वालों में गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन, रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के अलावा सेंटर के मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, डिप्टी सीएम कड़ियम श्रीहरि, मोहम्मद महमूद अली, होम मिनिस्टर नैनी नरसिम्हा रेड्डी, खजाने के वजीर ई राजेंद्र, इरिगेशन के मिनिस्टर हरीश राव है। बाबूघाट लंगर हाउस पे गांधी जी को खिराज पेश करते हुए ये पूरे लोग गांधी जी के कामों का जिक्र करे और लोगों से अपील करते हुए बोले कि गांधी जी करे सो कामों को हमेशा याद रखना और वो लोग गांधी जी की याद में 2 मिनट की खामोशी भी मनाए। तेलंगाना असेंबली के एरिया में है सो गांधी जी के पुतले को भी फूला पिनाए और उनके कामों को खिराज पेश करे। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के उंगुल में स्वाइन फ्लू की बीमारी से एक और औरत की मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ हफ्ते के दिन सुबह में एक प्राइवेट दवाखाने में 75 साल की औरत स्वाइन फ्लू की बीमारी की वजह से मर गई। ये औरत प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के ओंगुलकने के एक गांव इंकुलू की थी कहते। ये औरत की मौत के साथ ही प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में मरने वालों की तादाद 3 हो गई बोल के मालूम हुआ, जिसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैबत खाए हुए हैं। जबकि रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत का बोलना है कि हुकूमत वाले स्वाइन फ्लू की बीमारी को कंट्रोल में करने के वास्ते पूरे कोशिशें कर रही और सेंटर के मेडिकल टीमों से भी मदद ले रही। तेलंगाना के पंचायत राज के मिनिस्टर के तारिक रामाराव बोले गांवों में रोडा बनाने के वास्ते फंडा देंगे। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के पोडूरू मंडल के मुन्नेगुड़े में पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से रोडा बनाने के कामों का तेलंगाना के पंचायत राज के मिनिस्टर केटीआर इनॉग्रेशन करे। उस वक्त पे मीडिया वालों से बातें करते हुए उन्होंने बोले कि पूरे गांव के रोडों को अच्छे से अच्छा बनाएंगे। केटीआर बोले आते 4 सालों में हर घर में नल का कनेक्शन देते हुए पानी के प्रॉब्लमों को दूर कर देंगे। उस वक्त पे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी, एमपी विश्वेश्वर रेड्डी और दूसरे लोग भी वहाँ पे थे। तेलंगाना के आपाशी के मिनिस्टर टी हरीश राव जिले महबूब नगर देवकर्द मंडल कोयल सागर प्रोजेक्ट का मुआयना करें। टीआरएस के कारकुनों के साथ एक मीटिंग करते हुए इरिगेशन के मिनिस्टर हरीश राव पब्लिक की खिदमत करो बोल के मीटिंग में मशवरा दिए। उन्होंने बोले खरीफ सीजन तक कोयल सागर प्रोजेक्ट के एरिया में है 50,000 एकड़ जमीन पे खेती के वास्ते पानी सप्लाई करते करते। हरीश राव बोले तेलंगाना हुकूमत की तरफ से शुरू करे सो पहला प्रोजेक्ट पालामूर है। उन्होंने अपोजिशन के लीडरों की तरफ से हो रहे सो एतराज़ों पे भी ऑन लिए। उस वक्त पे मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्रीनिवास गौड़, एमएलए ए वेंकटेश्वर रेड्डी भी वहाँ पे थे। तेलंगाना की हुकूमत वाले फैसला करे कि इन लोगों तेलंगाना का नया सेक्रेटेरिएट 1 साल के अंदर एरा गड्ढे पे बनाते थे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने कैबिनेट के पूरे मिनिस्टरों के साथ मिलकर तेलंगाना सेक्रेटरीट के बारे में बातें करने के वास्ते एक मीटिंग करे। ये मीटिंग बहुत देर तक चली, करीब 7 घंटे तक। उसके बाद तेलंगाना की हुकूमत ये फैसला ली कि एरागड्डे पे है सो चेस्ट हॉस्पिटल को हटा के वहाँ पे तेलंगाना का नया सेक्रेटरीट बनाएंगे।
कई को बोले तो अब है सो सेक्रेटरीट में वास्तु के हिसाब से बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है और अगर ये प्रॉब्लम ऐसी रहे तेलंगाना की तरक्की के वास्ते रुकावटा खड़े होते गए। इस वास्ते तेलंगाना की हुकूमत वाले 150 करोड़ रुपये लगा के एरागड्डे पे नया सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं और वहां से चेस्ट हॉस्पिटल को हटा के विखाराबाद के ओल्ड टीबी सैनिटेरियम में शिफ्ट कर देते कहते और साथ में पूरे मेडिकल स्टाफ वालों को वहां पे एडजस्ट कर देते बोले सीएम केसीआर बोल रहे हैं कि चेस्ट हॉस्पिटल एक साफ सुथरे एरिया में रहा तो अच्छा रहता और उसका फायदा भी होता, मगर फिल वक्त चेस्ट हॉस्पिटल बहुत खतरनाक पॉल्यूशन वाले एरिया में है कहते। इसके अलावा ऐसा भी मालूम हुआ कि नया बनने वाला है सो सेक्रेटरीट में पूरे गवर्नमेंट के ऑफिसर रहेंगे, बोले तो एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स रहेगा कहते और ये बिल्डिंग को 1 साल के अंदर जबरदस्त तरीके से बनाने वाले हैं। और ऐसा भी मालूम हुआ कि इसके वास्ते सीएम केसीआर पूरे बड़े बड़े ऑफिसरों को ऑर्डर दे दिए कि ये बिल्डिंग के नए नए डिजाइन बनाना शुरू कर दो। बिहार के पहले के चीफ मिनिस्टर और आरजेडी के सदर इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के सूट पे कमेंट करते हुए बोले 100 रुपये की लुंगी वाला लीडर या फिर 10 लाख रुपए का सूट पहनने वाला लीडर होना। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी आजकल पहन रही 100 सूटों पे उनका नाम लिखे हुआ रह रहा। ये देख के अपोजिशन के लीडर उस पे कुछ ना कुछ बातें बोलते जा रहे। बिहार के पहले के सीएम लालू प्रसाद यादव पब्लिक से सवाल कर रहे हैं कि 100 रुपए की लुंगी वाला लीडर होना या फिर 10 लाख रुपए का सूट पहन के घूमने वाला लीडर। उन्होंने बोले कपड़ों से चाहे वो लीडर हो या आम आदमी उसकी पहचान नहीं होती। लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं उन्होंने ट्विटर पे नरेंद्र मोदी के 3 और उनके 3 फोटोआं अपलोड करे थे। मोदी के तीनों फोटोओं में मोदी पहने हुए है 100 सूटों पे मोदी के नाम लिखे हुए है। वहीं लालू प्रसाद यादव एक फोटो में बनियान पहने हुए हैं, दूसरी फोटो में लुंगी पहन के कुर्सी पे बैठे हुए हैं और तीसरी फोटो में लुंगी और कुर्ता पहन के दावत में खाना खा रही सो है। उनके ये ट्विटर को करीब 108 लोग देखे थे। उससे पहले भी लालू प्रसाद यादव मोदी के कपड़ों पे कमेंट पास करे थे। उन्होंने पब्लिक को ये बोल रहे हैं कि कभी आप लोग ये सुने कि अपने आप को मुल्क का चौकीदार बोलने वाला आदमी 10 लाख रुपये का सूट पहनता क्या। आम आदमी पार्टी वाले हफ्ते के दिन इनकी पार्टी क्या क्या काम करने वाली है इसकी पूरी डिटेल बोले तो मैनिफेस्टो का ऐलान करे। इंडिया के अलग अलग रियासतों में इलेक्शन होने के बाद अब इंडिया का दिल बोलते सो दिल्ली में 7 फरवरी को वोटिंग है और वहाँ पे हुकूमत करने के वास्ते हर पार्टी उठापटक कर रही। रैलियाँ जुलूसा जलसे करके बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले लोगों को हौला बनाने की कोशिशें जोरों पे कर रही। हर कोई लोगों को दिन में ख्वाब दिखा रहा और उसमें आम आदमी पार्टी वाले भी है। ऐसा मालूम आम आदमी पार्टी वाले हफ्ते के दिन उनके मैनिफेस्टो बोले तो उनकी पार्टी के तरफ से करने वाले है सो कामों की पूरी लिस्ट बना के लोगों के सामने पेश करे। आम आदमी पार्टी वाले पब्लिक से क्या क्या वादे करे जरा आप लोग भी सुन लो। आम आदमी पार्टी वालों का बोलना है 7 फरवरी को दिल्ली में जो इलेक्शन हो रहा उसको जीतने के बाद आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली की तरक्की पे तवज्जो देते गए और औरतों की हिफाजत के वास्ते CCTV कैमरे लगाते। इताइश नई लाइटों के बिल भी 50% कम कर देते। इसके अलावा दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलते, पीने का साफ पानी कम से कम पैसों में लोगों को सप्लाई करते और दिल्ली को वाईफाई जोन बना देते गए। ऐसा देखे तो आम आदमी पार्टी वाले जो भी वादे कर रहे हैं वो पब्लिक के फायदे के छे, मगर अब देखना ये है कि दिल्ली के लोगों का वोट किसको मिलता और कौन इंडिया के दिल्ली पे हुकूमत करता। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के साथ साथ गांव का भी विकास करना चाहती है। दिल्ली के अपार्टमेंट्स में रहने वालों की, मिडिल क्लास एरियाज में रहने वालों की, पॉश एरियाज में रहने वालों की, उनकी किस किस्म की समस्याएं हैं उसके बारे में भी ये मैनिफेस्टो एक अच्छा खाका तैयार करता है। सुप्रीम कोर्ट के पहले के जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस कारजो बोल रहे हैं शाजिया इल्मी किरण बेदी से ज्यादा खूबसूरत है। बीजेपी वाले शाजिया इल्मी को सीएम के वास्ते ठहराते तो सीएम की कुर्सी पक्की थी। उन्होंने तो बहुत ही स्लाइट लेके ये बात बोल दी है, मगर मीडिया वाले उन पे बहुत तनकीदा कर रहे हैं। उन्होंने आगे बोले लोग खूबसूरत चेहरों को ओटा डालते। उन्होंने बोले सो बातों से ऐसा दिख रहा खूबसूरती का हर जगह राज है, चाहे वो सियासत का मैदान रह दो या फिर इश्क विश्क का। जो लोग काटजू के ऊपर पुकारा कर ले रहे हैं उनके बारे में बातें करते हुए मार्कंडे काटजू बोले कि लोगों को अपने जहन को बदलना ज़रूरी है और अगर वो लोग मेरे बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। काटजू इससे पहले भी बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ को इंडिया का सदर बनाना बोल के भी मशवरा दे दिए थे। उन्होंने बोले क्रोशिया में भी एक खूबसूरत औरत को सदर बनाए, इस वास्ते उन्होंने खूबसूरत औरतों को बड़े बड़े पोस्ट दियो बोल रहे थे।